डॉक्टर साहब के मन की शांति के लिए भी आखिरी बार ये पता तो कर ले तू कि क्या सबूत दिखाना चाह रहे थे वो तुझे। तुम्हें सारे सबूत चाहिए था ना, ये सारे सबूत। बुआ जी कुछ नहीं है, बस बहाने हैं। किसी भी तरह वो मुझसे मिल पाए बस। हो सकता है मैं कोई वकील नहीं हूं, कोई पंडित नहीं हूं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तू अपना गुस्सा उस पे निकाल रही है और जो वो कायदे की बात कहना चाह रहे हैं शायद तू उसको नजरअंदाज कर रही है। देख बेटा, तुझे मालूम है ना तेरी बुआ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, वकील नहीं है, लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है कि डॉक्टर साहब इतने क्यों लगे पड़े हैं ये बात साबित करने के लिए कि वो राधे नहीं है। उन्हें तो खुश होना चाहिए, जेल से छूट गए हैं। तब अगर ये राधे नहीं निकला तो उन्हें वापस फिर जेल जाना पड़ेगा ना। बुआ जी प्लीज, वो बाहर है या अंदर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आराम से बेटा, आराम से। हेलो सर। हाय। और श्याम जी, सारा इंतजाम हो गया ना? यस सर, हम तो कल से यहीं इंदौर में आके जम गए थे। सर, सब जुगाड़ पक्का हो गया है, पर आपको पक्का यकीन है ना कि वो लड़का यहाँ आएगा? अगर वो लड़का इसी जगह से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं उसे भी डर होगा कि कहीं उसे कोई देख ना ले, पहचान ना ले। अगर अगर ऐसा है तो वो यहाँ क्यों आना चाहेगा? करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उस लड़के ने यहाँ आने से मना कर दिया ना तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ कि वो लड़का एक नंबर का नौटंकी वाला है। कुछ साबित नहीं होता सिवाय इसके कि हम भी झंडू और हमारे हस्बैंड लाल भी झंडू। गज भी आज जा सकते हैं लंदन, पूरा परिवार जा सकता है इंदौर, लेकिन बेला रानी और उनके पतिदेव बैठ के घर रखाएंगे। मम्मी, इस हिसाब से मैं तो झंडू नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ दादू के साथ घूमने। ये मम्मी, बैग पैक कर दो जल्दी से। मम्मी, जले पे नमक छिड़कना इस मुहावरे का अर्थ टीचर ने पूछ के आने को कहा था। अगली बार उन्हें ये बैग दिखा सकता हूँ ना, उदाहरण के लिए। टीचर को एक और चीज दिखाना बेटा, औलाद के सर से भूत उतारना। अरे ललिया जी, जे बेला रानी को अच्छे से समझा दिया ना कि का करना है का नहीं करना है। पता चला जब तक हम लौटे इसने ये घर बेच के अपने लिए जेवर, वो मेकअप का सामान और बर्तन भांडे खरीद लिए। हाँ मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, सब समझा दिया है। अरे कहाँ शुक्लाइन? हाँ हो गई तैयारी सब? हाँ हाँ। और तुम्हारा लल्ला कहाँ है भाई? बुलाओ जल्दी से, देर हो रही है। वो पसरे हुए हैं कमरे में, अभी उनको चाय देकर आए थे हम। नौकरानी जो है हम इस घर की। सब लोग जा रहे हैं घूमने और हम बैठ के यहाँ। आप झंडू झंडू खेलना पापा के साथ। खेलो,
अरे शुक्लाइन बुला बुलाओ लल्ला को, बुलाओ भैया, देर हो रही है। अब ट्रेन क्या तुम्हारी यहाँ आएगी? ना ना, बुला के ला। मम्मी को जाना हाँ, पड़ेगा ना हाँ, रेलवे स्टेशन। अरे लल्ला, अरे लल्ला जाने। राधे, लल्ला क्या हुआ तुझे? अरे शुक्ला जी जल्दी आइए, राधे लल्ला को कुछ हो गया। ए लल्ला, लल्ला क्या हुआ? लल्ला, लल्ला हमें बता, क्या हुआ तुझे? बता। उल्टी उल्टी अटकी इसलिए लग रही है गले में। क्या हुआ? ना निकल रही है ना रुक रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कृष्णा, देखो क्या हो गया? क्या हुआ बे? ये ऐसे लेटा पड़ा हुआ था यहाँ पे। तुमने लास्ट क्या खाया था? अरे क्या खाया था मतलब? खाना खाया था, सबने वही खाना खाया था भाई। मैंने ये चाय पी थी। चाय? बेला भाभी ने बनाई थी। हमें क्या देख रहे हैं सब ऐसे? ये चाय? इसमें तो बहुत सड़ी और गंदी बदबू आ रही है। क्या मिला था इसमें? चाय में क्या मिलाते हैं डॉक्टर साहिबा? दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती। अब फिनाइल तो मिला नहीं दिए होंगे हम दूध की जगह। हाँ? क्या मम्मी सुबह से रो रही थी कि सब जा रहे हैं घूमने? अब पिला देना चाचू को चाय। हो गई तबीयत खराब, अब कोई नहीं जाएगा ना दादी। फूड पॉइजनिंग का केस है। कप में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। डॉक्टर कुमार को बुलाना पड़ेगा। अरे कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी। पागल समझ रखा है हमको? हाँ, बेला, अलबेला एकदम सही तो कह रहा है। सुबह से कुड़-कुड़ करती हुई घूम रही हो पूरे घर में, हैं? तुम्हें अकेला ना रहना पड़े इसलिए हमारी लल्ला के साथ कांड कर दिया तुमने। अरे नहीं, देखो बेला, हमारी नजरों के सामने से फौरन गायब हो जाओ और 3-4 दिन तक तो बिल्कुल दिखाई मत देना हमको, वरना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे ना हमें खुद नहीं मालूम। अरे शुक्ला जी संभालिए। हाँ, अरे हमने कुछ किया ही नहीं है पापा जी। ये ज्यादा ही तेज बन रही है डॉक्टर जी, हम बता रहे हैं आपको। तेज तो तू है। और मम्मी जी जो कह रही है ना वह करो चुपचाप और शुक्र मनाओ कि आज तक ना हम बहुओं पे हाथ नहीं उठाए हैं। ये तो शुरुआत ना तुम्हारी से करेंगे, ना मारेंगे लपड़ यहीं तक खींच के। निकलो सर, चलन कोकड़ी कहीं के। अरे पर हम कुछ किया ही नहीं है भाई। उठाओ उठाओ, फिर आती रहती है। उठाओ बेटा, उठो उठो। उठाओ उसको। अभी नमक वाला पानी लेकर आई, इसे उल्टी करानी पड़ेगी। संभाल के शाबाश। आओ बेटा, लिटाओ लिटाओ। हे भगवान, क्या कर दिया तुमने हमारे लल्ला के साथ। कितना मन था हमारा लल्ला को लेकर मंदिर जाने का, सब तरह का तरह रह गया शुक्ला जी। नहीं निकले घर से अब तक का क्या मतलब है? अरे ऐसे तो ट्रेन छूट जाएगी। इंदौर कैसे पहुंचेंगे? दादा, हमने सब पर नजर रखी हुई थी और सबके बैग पैक्ड हो चुके थे, बस उस लड़के को छोड़कर, और सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। और फिर सब अंदर चले गए और अभी अभी हमने वो अपने डॉक्टर है ना कुमार जीपी, उनको अंदर जाते हुए देखा। What? मतलब उस लड़के ने कोई ना कोई ड्रामा जरूर किया होगा। छुटकी सुन, तू सब पर नजर बनाए रखना, इस सबसे मैं आके डील करता हूं। हाँ दादा। सर नहीं आ रहा है ना? सर अगर वो लड़का यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो बच्ची है ना कुसुम, उसे लेकर कानपुर जाना होगा किसी ना किसी तरह से। लग तो ऐसा ही रहा है, और कैसे? एक काम करते हैं, कल पूजा में चलते हैं, फिर कुछ प्लान करेंगे कि कुसुम को कैसे कानपुर लेके जाएं। ORS पिला रहे तब से और उल्टी भी करा दी थी।
फूड पॉइजनिंग हुआ है इन्हें। आई थिंक उसी चाय की वजह से। अदरवाइज आप सभी लोगों ने खाना तो सेम ही खाया था ना? जी। ओके, कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं मैं, जल्दी असर दिखेगा। हम दवा लेके आते हैं। कृष्णा जी, फिलहाल मैं चलता हूं। कुछ और हो तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। मम्मी, मेरी वजह से आपकी मन्नत रह गई ना? नहीं लल्ला, हमें तो लगता है कि माता रानी ही हमसे नाराज है, जो हमें पूजा में शामिल ना होने दे रही। तूने जानबूझ के थोड़ी ना अपनी तबीयत खराब की है। मम्मी जी, आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं यहाँ हूँ। ना भाई, हमें किसी पे भरोसा ना है। अपने लल्ला की देखभाल हम खुद ही कर लेंगे। रात भर हम यहीं रुकेंगे। तुम लोग को नींद आ रही है ना, तुम लोग जाओ। पर मम्मी जी, अरे क्या देख रही हो, जाओ। क्या हुआ मम्मी जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ना ना, वो थोड़ी बेचैनी हो रही थी। काहे लल्ला को मंदिर नहीं ले जा पाए ना पूजा कराने। एक बात पूछना चाह रहे थे, मतलब लल्ला कब तक ठीक हो जाएगा? नहीं, पूजा में ले जाना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब कल को तुम्हारे पास समय ना हो, तुम ना आ पाओ तो हम लल्ला को कैसे समझाएंगे? मम्मी जी, कल सुबह उठकर देखते हैं क्या स्थिति है इसकी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तीन घंटे में हम सबकी फ्लाइट है इंदौर के लिए। पूजा के समय तक हम सब पहुंच जाएंगे। अब मुझे लगता है कि फटाफट सामान लेकर हमें निकलना चाहिए। कृष्णा, सुबह से तुम ये करने में लगी हुई थी? जी मम्मी जी, वो मैंने सुबह राधे के वाइटल्स चेक किए थे, तो मैंने देखा कि सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगा कि आपके मन का काम सबसे पहले पूरा करना चाहिए।
तुम चाहे कुछ भी कह लो कृष्णा, तू हमारे घर की बहू है। तेरे कर्मों से दिखाई देता है हमें। हाँ? दादा सरप्राइज। दादा, हमारे ट्रेवल एजेंट का फोन आया था। वो कह रहा था कि कृष्णा भाभी ने सबकी फ्लाइट्स की टिकट बुक करवा दी है और सब लोग इंदौर आने वाले हैं। आ रहे हैं? ये कैसे हो गया छुटकी? एनीवेज अगर आ रहे हैं ना तो और भी अच्छी बात है। उनके सामने प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा छुटकी। बिल्कुल सही। बाय। कृष्ण नाम विल प्रूव ये लड़का राधे नहीं है। साहब, आपने कुसुम या उसकी फैमिली को देखा? सर, मेरे खबरी ने पक्की न्यूज दी थी कि वो लोग यहीं आने वाले हैं पूजा के लिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं उस लौंडे ने यहाँ खबर भिजवा दी हो और इस चक्कर में वो लोग यहाँ रुक गए हो? सभी भक्तजन आरती के लिए आ जाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये साहब, एक काम करिए, मैं वो नीचे जाके उनको देख के आता हूँ, कहीं हम उन्हें मिस ना कर दे। हाँ, ओके सर, ओके। ये वीर जैसा क्यों लग रहा है? और अगर वीर है तो यहाँ क्या कर रहा है? ससुरा मुंशी का लौंडा है क्या? ये यहाँ क्या कर रहा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।